भाई साथियों, राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई टिकरी बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले है ये जो रास्ता टिकरी बॉर्डर जा रहा था, ये बंद कर दिया है। कांटेदार भैया बैरिकेड हो, चाहे भाई सीमेंट के दीवारें हो 4-4, 5-5 फुट की, चाहे पीछे भाई कंटेनर हो। और इधर भाई पुलिस फोर्स भी तैनात है, आंसू गैस, पानी कैनन की गाड़ियां सब तैयार है। लेकिन इंतजार है किसान का कि भाई किसान यहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि किसानों ने भी कहा था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हम बॉर्डर तक आएंगे। उधर पुलिस प्रशासन और मोदी सरकार की भी पूरी तैयारियां हैं कि भाई वो बॉर्डर तक ना आ पाए। इसी बीच इसी दौरान आप देखोगे कि ये कुछ भाई साथी आए हुए हैं और ये इन्होंने पकड़ा हुआ है बादरगढ़ के उद्योग और कर्मचारियों की तरफ से किसान भाइयों की विनम्र प्रार्थना, कृपया बहादुरगढ़ में एकत्रित ना हो, इससे हमारे रोजगार छीन जाएंगे। तो ये भी अपनी जगह हो सकता है सही हो, क्योंकि पिछली बार भाई 2020 में जब किसान बैठे थे तो लगभग 13 महीने चले थे। लेकिन किसान क्यों आ रहे हैं, उनकी मांग क्या है, वो चीज, क्योंकि जैसे ये कर्मचारी हैं ऐसे किसान भी भाई एक मजदूर की तरह काम करता है और वो भी चाहता है कि भाई सरकार की तरफ से जो वादे करे थे एमएसपी को लेके हो या जो उन पर मुकदमे लगाए थे वो वापिस हो। तो अब ये जो भाई इनकी भी अपनी जगह है, ये अपना भाई एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसान है वो भी सरकार से हाथ जोड़ते जोड़ते प्रार्थना करते करते भाई लगभग 2-3 साल का समय बीत गया है। कहाँ से आए हो? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से? हाँ जी। बुलंदशहर से यहाँ क्यों आए? ड्यूटी करने के लिए। रोज आते हो? नहीं जी, यही बहादुरगढ़ में रूम ले रखा है। रूम ले रखे हैं? हाँ जी। किस कंपनी में काम करते हो? 1517 श्री श्याम पैकेजिंग। क्या लग रहा है अगर किसान आएंगे तो तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। रास्ते बंद हो जाएंगे, कहाँ पहुँच पाएंगे? जो हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे सारी परेशानी है। अगर रास्ता बंद रहेगा तो हम लोग कंपनी में आ नहीं सकते, और कंपनी से जो माल तैयार होता है वो माल बाहर जा नहीं सकता, रास्ता बंद है। तो हम लोग के रोजी रोटी पे कैसा फर्क? आप लेबर का काम करते हो या वो चलाते हो, गाड़ियाँ चलाते हो? नहीं, हम लेबर काम करते हैं। तो लेबर के लिए तो पैदल का रास्ता आने जाने तो पैदल का रास्ता सर जी, जब कंपनी माल जो तैयार होगा वो काम माल का जब अगर बाहर जाएगा नहीं तो लेबर को मालिक कैसे पैसे देगा? बोलेगा जो मटेरियल अगर बाहर से आएगा तो माल यहाँ बनेगा, अगर मटेरियल बाहर से नहीं आ पाया तो माल भी नहीं बन पाएगा। तो क्या लग रहा था जब पिछली बार किसान बैठे थे तो फैक्ट्री बंद हो गई थी क्या? 13 महीने सर जी परेशान थे हम लोग। नहीं, फैक्ट्री बंद थी या परेशान थे? आने के लिए परेशानी होती, फैक्ट्री तो खुली थी, फैक्ट्री तो खोल के रखे थे, लेकिन हम लोग वहाँ तक जा पाएंगे तभी हम जाएंगे ड्यूटी में। हर जगह तार लगा करके गली गली बंद कर दिए तो कैसे आ पाएंगे सर जी? तो और पैदल तो आ नहीं सकते। तो जैसे आप परेशान हो ऐसे किसान कहते हैं हम भी परेशान हैं। तो हम तो किसान के भी साथ हैं, किसान हमारे साथ हो, हमारी रोजी रोटी चलने दे, हमारी गाड़ियों को चलने दे, हम लोग किसान के साथ हैं। तो वो तो किसान कहते हैं कि हम गाड़ियों के लिए मना थोड़ा ना कर रहे हैं, ये तो पुलिस प्रशासन और मोदी सरकार, राज्य सरकार वो बैरिकेड लगाते हैं, किसान थोड़े ना लगा रहे हैं बैरिकेड। किसान तो बैरिकेड लगे, लेकिन किसान को तो चाहिए कि हाँ जो फैक्ट्रियां हैं वो फैक्ट्रियां चलने दो, बाकी हम लोग अपना हड़ताल कर ले तो हड़ताल पे रहेंगे। जी, उस फैक्ट्रियों को कौन रोक रहा है? किसान रोक रहे हैं। आपका कहना है कि किसान की वजह से? किसान को नहीं कहना है, रास्ता तो रोक रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन जब रास्ता रोक रहे हैं तो किसान के चलते ही रोक रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल है, अगर किसान अपना समझौता कर लेते तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं होता, परेशानी नहीं होती। तो वो तो समझौता करने पे भरोसा करके उठ गए थे 2021 में, फिर अब दोबारा उनकी जो मांग है वो मानी नहीं सरकार ने, वो इसलिए आ रहे हैं। भाई उनकी मांग तो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान कहाँ जाएंगे? किसान भी तो। क्या लग रहा है आपको? सर माननी उनकी मांगे माननी चाहिए, उनका भी सुनना चाहिए, हमारा भी सुनना चाहिए, हमें भी परेशानी ना हो। जब यहाँ से किसान उठे थे तो मोदी जी ने माफी भी मांगी, कृषि बिल वापिस लिया, उसके बाद बोला कि एमएसपी
और जो मुकदमे हैं वो हम वापस ले लेंगे, वो अभी तक नहीं हुए, इसलिए किसान दोबारा आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार को कुछ सोचना चाहिए? सरकार को सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। तो जब मोदी जी हर एक के बारे में सोचते हैं तो मजदूर और किसान के बारे में क्यों नहीं सोचते? नहीं सोचते ना, सोचना चाहिए उनके बारे में। मोदी जी एकदम नहीं सोचे हैं। अगर सोचते थे मजदूरों के लिए तो एकदम नहीं सोच रहे हैं, वो केवल बड़े आदमियों को देख रहे हैं, छोटे आदमी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बात आपको लग रहा है? ये लग रहा है क्या हकीकत है? और मोदी जी कहते हैं मैं तो फकीर गरीब हूँ, मैं तो मजदूर किसानों के लिए। मोदी जी तो ऊपर बोलते हैं मैं 5-5 रुपए दे रहा हूँ। आज 65 साल से होने जा रहा है, एक पैसे खाते में नहीं आया सरकार से। कैसे देते हैं वो मोदी जी? महंगाई भी है, महंगाई है ही है। आप क्या करते हो भाई? मैं भी वर्कर हूँ, यहाँ पे लेबर काम करता हूँ। तो आप किसान के विरोध में आए हो क्या? बिल्कुल जी, किसान के नहीं, मैं लेबर हूँ। अच्छा, लेबर हो। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि फैक्ट्रियाँ चलनी चाहिए। तो फैक्ट्री तो किसान नहीं रोक रहे ना, वो किसान फैक्ट्रियों में घुस रहे। नहीं, किसान नहीं रोक रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट तो रास्ता बंद कर रही है। गवर्नमेंट जो रास्ता बंद हो रही है, इसके जो रॉ मटेरियल आता है उससे आएगा नहीं तो फैक्ट्री चलेगी नहीं, तो हमारा भी काम रुकेगा। तो इसमें लग रहा है कि मोदी जी को थोड़ा इनसे किसानों के बात करनी चाहिए, समझौता करना चाहिए। समझौता उस टाइम तो किए थे कि हाँ मैं वापस करूंगा, वापस लूंगा हर चीज, मगर लिए नहीं, इसलिए फिर किसान आ रहे हैं। तो सरकार की कमी है या किसानों की कमी है? ये तो सरकार की कमी है जी। मतलब किसानों के साथ हो आप? बिल्कुल किसान के साथ। उनकी जो मांग है वो सही थी जी, सही थी। आज भी अपने हक के लिए आ रहे हैं जी। तो क्यों नहीं सुनवाई होती उनकी? अब सुनवाई तो गवर्नमेंट बताएगी ना, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। अगर युवा रोजगार मांगते हैं तो उनके डंडे लगते हैं, किसान अगर एमएसपी रोजगार और मांग रहा है, अगर रोजगार मिलती है, हम लोग यहाँ फैक्ट्री में लेबर का काम करने क्यों आते हैं? रोजगार भी नहीं मिल रहा है, प्लस किसान को भी परेशान किया जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है। अरे डंका क्या, डंका बजने थोड़ा ना होता है। देशों में डंका बज रहा है। अरे ठीक है, ये तो आम जनता है, आम जनता से पूछना चाहिए ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आम जनता के बीच मोदी जी का क्या बज रहा है? आम जनता लग रहा है कि कुछ डंका बज रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, डंका क्या बज रहा है, वो तो देख रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है सब। मतलब सब रोड पे आए हुए हैं। बिल्कुल रोड पे आए हुए हैं। अगर किसान रोड पे हैं तो आपको भी रोड पे आना पड़ रहा है। आना पड़ रहा है। हम भी किसान ही हैं, हम तो किसान ही, हम भी तो गांव से हैं, किसान तो हम भी बैठे हैं, हम भी किसान, हमारे गांव जैसे हम भी किसानी करते हैं। यहाँ तो वहाँ पे पूरा नहीं होता तो हम यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने आए, फैक्ट्री में काम करते हैं, इसलिए आए हुए यहाँ पे। अब ये धरना प्रदर्शन होता है, पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारे ऑर्डर नहीं आ पाते। हम ऑर्डर मान लो कंपनी से आ गए, हम उनको माल दे नहीं पाते, जब वहाँ पे माल देंगे तो कंपनी हमें ऑर्डर देगी नहीं। आपके लेबरों को भी काम नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, कहाँ से मिलेगा जब हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा मालिक को। उससे बदनाम किसान हो जाएंगे, बदनाम किसान हो जाएंगे, किसान की वजह से सब कुछ हुआ। और इसके पीछे करने वाली सरकार है। करने वाली सरकार है, सरकार ये नहीं करती। अगर सरकार को समझौता कर ले, उनको जो मांगे हैं उनको जो जायज मांगे हैं उनको दे दी जाए तो सबको सही हो जाएगा। उनकी तो 2-3 मांगे हैं, एमएसपी और मुकदमे वापिस, जो मोदी सरकार ने बोला वो है सर। वो भी जो भी है, इसके बारे में तो बीच में अंदर तक नहीं जानता मानने चीजों का मतलब क्या होता है, लेकिन जो जायज है वो माननी चाहिए मोदी जी को, उनकी बातें। अच्छा, ना वो परेशान हो ना हम परेशान हो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जब पिछली बार किसान बैठे थे, क्या उन्होंने यहाँ पर कुछ उत्पात मचाए थे क्या? नहीं, उत्पात तो नहीं मचाया था उन्होंने, लेकिन रास्ते बंद हो गए तो रास्ते बंद हो, सबकी दिक्कत होती है। हम लेबर आदमी दूर दूर से आते हैं तो फिर रास्ते चारों तरफ से बंद हो जाएंगे। पिछली बार तो कोरोना भी साथ में चल रहा था, अब उसकी वजह से रास्ते बंद थे, तो फिर भी हम कहाँ से कैसे घूम कर कैसे फैक्ट्री में नौकरी करते थे यहाँ पे। जब एक तो फैक्ट्री मालिक को तो कमाई नहीं होगी तो हमें पैसा कैसे देगा मालिक? फिर हमारा पैसे नहीं बढ़ते, इंक्रीमेंट नहीं होता, हमें तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती, कहते भाई हमें घाटा हो रहा आगे से, काम नहीं चल रहा है, ऑर्डर बंद है सारे। तो दिक्कतें सारी सर हमारे साथ में। सरकार किसानों की बातें को मानना चाहिए, जो जायज है उनकी बातें। अब बाकी चीज को अंदर चीज के बाकी जो मैं नहीं जानता कि अंदर की गहराई में। जो एमएसपी का मतलब है जो उनकी फसल है, उन फसल के उनको दाम मिल जाए। अब मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उसको एमएसपी बोलते हैं। कितना खाद पानी डालता है, कितनी मेहनत करता है, शारीरिक मेहनत भी है वो, तो पैसे की भी सारी चीजें है, उनको उसका तो जायज मिलना चाहिए उसको। और बड़ी मीडिया तो कह रही थी जो किसान है ये सारे नकली खालिस्तानी थे। अभी तो सर नकली और असली का तो हमें नहीं बता सकते। आपको क्या लग रहा है, आप आते जाते थे, क्या नकली थे क्या? नहीं, ऐसे थोड़ा ना नकली, यहाँ पे किसान थोड़ा ना आएंगे, आपको लगता है कि नकली 1 साल बैठ सकता है? नकली 1 साल थोड़ा ना बैठेगा और मोदी सरकार देखती रहेगी तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। उसमें हो कुछ बंदे ऐसे हो, मान लो आए फर्जी आए वो, लेकिन मगर फर्जी 90% तो उसमें किसान ही थे। हाँ, वो तो मेला था उसके साथ मेला था, उसमें चलो 10% कुछ और इधर उधर घुस आते उसमें, वो भी इसी साथ किसान माने जाते हैं। चलो भी सोचता था। चलो जी, तो भाई ये सारी बातें हैं। अब मजदूर है उनको भी लगता है भाई अगर फैक्ट्री में काम
माल आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो भाई हमारा भी काम बंद होएगा। इधर जो किसान है भाई वो भी 2-3 साल का इंतजार करके परेशान होके वो भी आने को मजबूर है। लेकिन जिस तरीके से भाई मोदी सरकार और पुलिस प्रशासन जितनी मेहनत है बैरिकेड और खुदाई में और रोकने में लग रही है, अगर इन 2-3 साल के अंदर अगर किसान नेताओं से अगर बातचीत होती या कुछ भाई जो वादे पूरे होते तो शायद ये माहौल आज हमें देखने को नहीं मिलता जो टिकरी बॉर्डर पर है अभी जो भाई माहौल बना हुआ है। तो अभी तो फिलहाल किसान आए ही नहीं है, आएंगे नहीं आएंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले भाई मजदूर फैक्ट्री के यहाँ भाई आ चुके हैं, तैयारियां पुलिस प्रशासन की पूरी है। तो आगे भी भाई अपडेट करते रहेंगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।